वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड गाइस। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में ये सीखा था कि चार्ट कितने टाइप के होते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड कैंडलस्टिक चार्ट। और हमने ये भी सीखा कि हमारे लिए कौन सा चार्ट बेस्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अब नेक्स्ट एपिसोड में भाई से मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, भाई इस चार्ट को देखो एंड इस चार्ट पर देख के मुझे बताओ कि आप यहाँ पे कौन सा ट्रेड लेना पसंद करोगे। मैं यहाँ पर बाइक के लिए जाऊंगा। बाइंग के लिए जाओगे? हाँ। यानी कि आप चाहते हो कि यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड लेना, और उसके पीछे का रीजन बताओ क्यों आप यहाँ से लॉन्ग ट्रेड लेना चाहते हो। मार्केट ने यहाँ पर से सपोर्ट लिया तो मैं यहाँ से लॉन्ग जाऊंगा। लॉन्ग जाओगे। अब देखो मैंने यहाँ से टाइम फ्रेम को चेंज किया और मैं इसको लेके 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब बताओ क्या आप अभी भी लॉन्ग जाना पसंद करोगे? नहीं, अब तो शॉर्ट करूंगा। शॉर्ट करोगे ना, यही डाउट क्रिएट हो गया ना कि अब जैसे ही मैंने टाइम फ्रेम चेंज किया, जो लॉन्ग पोजीशन बनी थी वहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाने का मन कर गया। वेल, यही हम आज के इस एपिसोड में सीखने वाले हैं कि टाइम फ्रेम क्या होता है एंड मल्टी फ्रेम एनालिसिस क्या होती है, जिसके बेसिस पर लोग ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि ट्रेड्स को प्लान करते हैं सही डायरेक्शन में। एंड फॉर दोस्त जिनको मेरे बारे में नहीं पता है, मेरा नाम है दिनेश किरोला एंड आप लोग मुझे स्टॉक बनने के नाम से जानते हो। एंड ये है मेरा छोटा भाई। मेरा नाम है अर्जुन किरोला और मैं 17 साल का हूँ और मैं अपने भैया से ट्रेडिंग सीख रहा हूँ। यस, तो ये 17 साल का है और ये ट्रेडिंग सीख रहा है। इसको मैं ट्रेडिंग बहुत ही सिस्टमेटिक वे से सिखा रहा हूँ। अगर मैं इसको ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ आप भी इसके साथ साथ ट्रेडिंग सीखो। इसीलिए मैंने एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की है, ताकि जो लोग भी ट्रेडिंग को सीरियसली सीखना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट सीरीज बने और वो ट्रेडिंग को अगले 6 महीने में सीख पाए। और भाई का एक ड्रीम है। भाई क्या ड्रीम है? 911 पोर्शे। 911 पोर्शे, यानी कि इसको 18 साल की एज पे अपनी पहली कार पोर्शे 911 लेनी है। ले पाएगा नहीं, वो तो तभी पता चलेगा जब ट्रेडिंग को सही तरीके से सीख पाएगा। बट हाँ, ये है कि मैं इसको अपने बेस्ट दे के ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। तो मेक श्योर आप लोग इस सीरीज को देखें, और अगर आपको सीरीज पसंद आती है और आपको हेल्प कर रही है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो जाए। अब बात करते हैं टॉपिक की। जो हमारा टॉपिक आज का रहने वाला है वो ये है कि व्हाट इज टाइम फ्रेम, यानी कि टाइम फ्रेम क्या होता है। जैसे मैंने चार्ट को शिफ्ट किया, ट्रेड का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, बुलिश से बियरिश हो गया। यही होता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम का मतलब क्या है कि कोई भी हम स्पेसिफिक कैंडल देख रहे हैं, यहाँ पर कैंडल होती है ओपन, ये बनाती है कैंडल हाई, ये बनाती है लो, फिर यहाँ पर आके क्लोज हो जाती है। ठीक है, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ये हो गया क्लोज। ये अभी तक क्या बना? सिर्फ एक कैंडल स्टिक बन गई। चलो हमने इसको एक कैंडल बना दिया, ये कैंडल स्टिक बन गई। अब इसमें एक स्टोरी बनी, प्राइस गया 100 रुपये से 110, ठीक है, और वहां से आया 90, क्लोज कर दिया 95 पे। ये एक स्टोरी बनी, एक प्रॉपर प्राइस ने कहाँ से मोमेंटम दिया समझ में आ गया, हमको समझ में आया, कैंडल बन गई। लेकिन ये जो कंप्लीट स्टोरी है ये कितनी देर में बनी, ये है टाइम फ्रेम। यानी कि अगर ये स्टोरी 1 मिनट में बनी तो 1 मिनट की मोमेंटम बता दे कि 1 मिनट में क्या हुआ, बायर्स और सेलर्स के बीच में क्या हुआ। 100 रुपए से प्राइस को ऊपर लेके गए, फिर नीचे लेके आए, फिर 95 क्लोजिंग कर दी। यानी कि ये कैंडल हमारी कैसी बनेगी? रेड कैंडल बनेगी, क्योंकि इसका ओपनिंग प्राइस ऊपर था एंड क्लोजिंग प्राइस नीचे। लेकिन ये जो यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनी है, ये किस टाइम फ्रेम में बनी है? 1 मिनट में। अगर ये सेम सिनेरियो हुआ है, यानी कि ये सेम स्टोरी ओपन हाई लो क्लोज, ये कैंडल बनी है और ये नेगेटिव बनी है, और ये हमने सिर्फ देखा 1 मिनट में, तो ये 1 मिनट की स्टोरी है। यही सेम चीज 5 मिनट में हो गया, 5 मिनट की स्टोरी। यही सेम चीज 15 मिनट में हो गया, 15 मिनट की स्टोरी। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम है, लेकिन जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम को हम 1 मिनट में शिफ्ट कर देंगे तो उसमें हमको 1-1 मिनट की 15 कैंडल्स देखेगी, यानी कि 1-1 मिनट की 15 स्टोरीज दिखेंगी ऐसी। लेकिन हम उन 15 स्टोरीज के पीछे नहीं जाना चाहते, हमने टाइम फ्रेम शिफ्ट कर दिया 15 मिनट में। तो अब एक कैंडल को बनने में 15 मिनट लगेंगे, और 15 मिनट की भी ऐसी ही एक स्टोरी होगी कि 100 रुपये से प्राइस खुला, 110 गया, 120 गया, नीचे आया 90, 85, क्लोज कर गया 95 पे। तो वो जो स्पेसिफिक स्टोरी बनी है, जो स्पेसिफिक कैंडल बनी है, चाहे बियरिश है बुलिश है, किस टाइम फ्रेम में बनी है? 15 मिनट में। ऐसी एक स्टोरी हमारी 1 आवर बन जाएगी, ऐसी एक स्टोरी हमारी 4 आवर में बन जाएगी, ऐसी एक स्टोरी हमारी फिर से हम बना देंगे तो 1 डे में बन जाएगी, 1 वीक में बन जाएगी। राइट, कैंडल स्टिक यहाँ पर सेम बननी है, लेकिन जिस टाइम फ्रेम में हमने कैंडल स्टिक को शिफ्ट कर दिया वो कंप्लीट कैंडल स्टिक उस टाइम फ्रेम की हो जाएगी। यानी कि उस टाइम फ्रेम की एक स्टोरी हमको बताएगी, कहानी बताएगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ उस दिन, क्या हुआ उस दिन। सेलिंग आई अगर ये नेगेटिव बनी है, अगर ये पॉजिटिव बनी है तो उस एक दिन में बाइंग आई है, उस एक वीक में सेलिंग आई है अगर ये नेगेटिव बनी है, उस एक वीक में बाइंग आई है अगर ये पॉजिटिव बनी है। तो हम स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर मार्केट के अंदर क्या सिनेरियोज हुए हैं, यानी कि मार्केट के अंदर क्या हुआ है, क्या स्टोरी बनी है, वो हम समझते हैं। एंड उसके बिहाफ पे हमको बेयरिश ट्रेड लेना है या बुलिश ट्रेड लेना है, हम उसका डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई? यस। अब बात करते हैं कि इन टाइम फ्रेम्स को कैसे यूज़ किया जाता है। तो कौन सा टाइम फ्रेम चूज़ करता है? 15 मिनट। 15 मिनट क्यों चूज़ करता है?
मेरे को 15 मिनट सही लगता है। सही लगता है 15 मिनट, लेकिन ऐसा नहीं हो। सही टाइम फ्रेम का मतलब ये नहीं होता कि आपको सही लगता तो आपको ट्रेड करना है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और ये एक चीज़ समझाता हूँ कि जब आप ट्रेड करते हो ना तो वहाँ पे एक मल्टी फ्रेम एनालिसिस कहते हैं, इसको कहते हैं MTF एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि भाई ने कहा मैं 15 मिनट देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन भाई को अभी यही नहीं पता कि उसका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। तो मैं आपको ना एक बार डिफाइन कर देता हूँ कि कौन सा टाइम फ्रेम किसको चूज करना चाहिए। सो यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर दिए सारे टाइम फ्रेम जो कि यूजुअली ट्रेडर्स चूज करते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि हमको 1 मिनट की स्टोरी देख के ट्रेड लेना है, 1 मिनट की स्टोरी, टाइम नहीं है, हमने 1 मिनट बहुत छोटा सा होता है, 1 मिनट की कैंडल बनी, हमने ट्रेड लेना है। तो जब हम 1-1 मिनट की कैंडल्स पर ट्रेड ले रहे हैं तो वहां पर हमेशा ट्रेडिंग फास्ट होती है। 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। यानी कि अगर 1 घंटे में ट्रेड करने के लिए बैठा हूं तो मेरे को 60 अलग अलग स्टोरीज मिली है, 60 कैंडल्स में मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूं। मेरे को मतलब कि 60 ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज मिली है। तो इसका मतलब हमारे 1 घंटे के अंदर 60 ट्रेड बन सकते हैं अगर हमने सारी कैंडल्स पर ट्रेड प्लान कर दिया। तो 1 मिनट क्या होता है ना, सबसे छोटा टाइम फ्रेम होता है ट्रेड करने के लिए। यूजुअली ये टाइम फ्रेम सिर्फ स्कैल्पर करते हैं। स्कैल्पर क्या है? स्कैल्पर वो ट्रेडर होते हैं जो लोग बहुत फास्ट ट्रेड करना पसंद करते हैं, जिनको ज़्यादा देर ट्रेड को होल्ड नहीं करना होता है और जो ज़्यादा ट्रेड करने के लिए पेशेंटली बैठ भी नहीं सकते। ठीक है, तो उनके लिए टाइम फ्रेम होता है 1 मिनट, राइट। तेरा अब तुझे कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना है वो ये समझ में आएगा तो किस टाइप का ट्रेडर है। फिर आते हैं 5 मिनट। 5 मिनट भी एक स्कैल्पर चूज करता है, थोड़ा सा जो पेशेंस वाला होता है स्कैल्पर और इंट्राडे। फिर आते हैं 15 मिनट। 15 मिनट वाला जो ट्रेडर होता है वो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है एक ही दिन के अंदर आपको ट्रेड करना है, चाहे आप मॉर्निंग में उसको बाय करो, इवनिंग में निकालो, चाहे मॉर्निंग में बाय करके 1 घंटे बाद निकालो, 2 घंटे बाद निकालो, चाहे एक दिन में 2-3 ट्रेड कर लो, लेकिन इवनिंग से पहले पहले सारी पोजीशंस क्लोज कर दो। एक ही दिन के अंदर ट्रेड एंट्री करके एग्जिट करके प्रॉफिट या लॉस बुक करके निकल जाना। इंट्राडे ट्रेडर तो वो इतने ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, वो लिमिटेड करता है, तो उसका टाइम फ्रेम 15 मिनट होता है। फिर आते हैं 1 आवर। 1 आवर होता है शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म यानी कि जिसको ट्रेड फॉर एग्जांपल एक दिन भी अगर प्रॉपर होल्ड करना है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर 24 घंटे मार्केट खुला होता है, तो अगर वो जो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग होती है वो यूज़ करता है 1 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि एक कैंडल के लिए हमको वेट करना पड़ेगा 4 घंटे। क्या तू 4 घंटे वेट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसका मतलब अगर तू 4 घंटे वेट नहीं कर सकता तो तेरे को 4 घंटे की कैंडल देख के ट्रेड प्लान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 घंटे का जो टाइम फ्रेम होता है वो पोजिशनल ट्रेडर का होता है। पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर जो लॉन्ग टर्म होते हैं, यानी कि जिन्होंने 1 वीक 1 मंथ ट्रेड को होल्ड करना है। फिर आ जाता है 1 डे। 1 डे होता है जब ओवरऑल मार्केट की हमको डायरेक्शन देखनी होती है, ओवरऑल मार्केट कहाँ जा रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि ये वो ट्रेडर हैं जो स्विंग ट्रेड प्लान करते हैं लेकिन थोड़ा लंबा होल्ड करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आता है 1 वीक एंड मंथ। इसके बेसिस पे जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो अपनी बड़ी पोजीशंस बनाते हैं और लंबा साल 2 साल 3 साल मार्केट की एक लंबी डायरेक्शन को लेके जाते हैं। उनको एनालाइज करना होता है वीकली और मंथली बेसिस पे। तो ये ट्रेडर्स के लिए नहीं है। अब मेरे को बता, तू क्या करता है? इंट्राडे करता है, स्कैल्पिंग करता है या शॉर्ट टर्म स्विंग करता है? इंट्राडे और स्कैल्पिंग। इंट्राडे और स्कैल्पिंग। इंट्राडे और स्कैल्पिंग करता है, यानी कि तेरे लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है? 5 मिनट। 5 मिनट का, राइट। लेकिन पहले कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट था? 15 मिनट का था। तो कायदे से इसको अगर स्कैल्पिंग करनी है, इंट्राडे करना है तो 5 मिनट में जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे करना है, स्कैल्पिंग नहीं करनी है, तो 15 मिनट का टाइम यहाँ पर चूज करना पड़ेगा, राइट। तो टाइम फ्रेम क्लियर हो गया? यस। अब बात करते हैं कि टाइम फ्रेम को हम कैसे एनालाइज करते हैं, टॉप डाउन एनालिसिस, ताकि ये जो चार्ट है इसको सही तरीके से एनालाइज कर पाए। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जिसको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है दे कैन स्टार्ट ट्रेडिंग विद डेल्टा एक्सचेंज, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मेरा अभी ट्रेड चल रहा होगा जो कि इथेरियम का ट्रेड है और मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड ही प्लान किया है, राइट। जहाँ पे ये अभी लॉन्ग ट्रेड प्लान करने की कोशिश करता था, यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक शॉर्ट ट्रेड में बैठा हुआ हूँ और तकरीबन हमारे यहाँ पर जो प्रॉफिट चल रहा है दैट इज $2700 के आसपास का, यानी कि जो मेरा डिप्लॉयड कैपिटल उस पर अराउंड ROE जो निकल रहा है 33.07% अभी करंटली निकल रहा है। अगर ये नीचे गिरता है, यहाँ से क्रैश करता है, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिविटी मार्केट में चल रही है, तो $23,000 मेरे यहाँ पर बनेगा। तो गेम पेशेंस का, इसीलिए मैं डायरेक्शन में इसको होल्ड करके बैठा हूँ और मैंने इसको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बाद ही एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया हुआ है, राइट। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो मेक श्योर आप लोग अकाउंट ओपन करें, और अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। अगर आपको क्रिप्टोज को ट्रेड करना है लीगली इन इंडिया, और हाँ अगर आपको इंडियन मार्केट करना
है। मुझे पता है मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर्स जो स्टार्ट करते हैं इंडियन मार्केट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्रिप्टो इतना इजीली समझ में नहीं आता है। सो इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म विच इज लेमन, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही फ्रेंडली है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी, समझ में आ जाएगा और इजीली आप यहाँ पर ट्रेड अपना स्टार्ट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चाहे आपको इंडियन मार्केट करना हो चाहे क्रिप्टो मार्केट करना हो, आप अपना अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप लोगों ने अकाउंट ओपन किया तो मेक श्योर आप गूगल फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि गूगल फॉर्म फिलअप करके मैं आपको जो अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, जहां पर मैं जब कोई भी अपना ट्रेड प्लान करता हूं, एनालिसिस करता हूं, ऑब्जर्वेशन करता हूं, उसको अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर देता हूं, ताकि उनको समझ में आ जाए कि ये कोई सा भी जो मेरा ट्रेड है, जो भी हम ट्रेड प्लान्स करते हैं, उसको किस तरीके से प्लान किया जाता है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, और वो सही तरीके से ट्रेडिंग को सीख पाए। राइट, तो आपको यहाँ पर अच्छा गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे, टॉप डाउन एनालिसिस की अब कैसे यहाँ पर टॉप डाउन एनालिसिस होती है। ये जो ट्रेड प्लान किया गया, एक डाउन साइड का डायरेक्शनल ट्रेड यहाँ पर हमने उठाया है, उसके बाद प्राइस नीचे ही जा रहा है, ये कैसे किया गया। ठीक है, अब इसके लिए हम सीखना पड़ेगा टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस क्या होती है, मल्टी फ्रेम एनालिसिस क्या होती है, उसके लिए हम समझिए। जब भी हमको कोई ट्रेड प्लान करना होता है तो हमको सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल भाई ने कहा कि मेरे को 5 मिनट में ट्रेड लेना है, राइट, कि मेरे को 5 मिनट में एंट्री करनी है। बट जैसे कि हमने देखा कि 5 मिनट में इसको एक बुलिश ट्रेड दिख रहा था, बट एक्चुअल में जैसे मैंने 1 आवर में शिफ्ट किया तो बेयरिश ट्रेड दिख रहा है। तो पावर किसकी ज़्यादा है, 5 मिनट की ज़्यादा होगी या 1 आवर की ज़्यादा होगी? 1 आवर की ज़्यादा होगी, क्योंकि 1 आवर में 1 घंटे के अंदर 5 मिनट की कितनी कैंडल्स यहाँ पर बनी। लेकिन 1 आवर की जो कैंडल है वो कंप्लीट एक सिनेरियो बताती है हमको कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। जो बड़े प्लेयर्स है, जो बड़ा पैसा है, 5 मिनट के कंपैरिजन में 1 आवर टाइम फ्रेम में को देखने वाले जो प्लेयर्स होंगे, उनका पैसा भी बड़ा होगा, साइज भी बड़ा होगा, कैपिटल का पोजीशंस भी बड़ी होगी, और उसको देख के वो पोजीशंस भी लेंगे। तो आप 5 मिनट में कैसे ट्रेड बना दो, अगर आपका 1 आवर टाइम फ्रेम का जो डायरेक्शन है वो बुलिश है, तो आपके 5 मिनट टाइम फ्रेम के बेरिश ट्रेड की डायरेक्शंस मोस्ट प्रोबेबली फेल हो जाएगी। लेकिन अगर आपका 1 आवर टाइम फ्रेम में जो डायरेक्शन है बुलिश है, एंड उसके बाद आप नीचे एनालाइज करके आ रहे हो 5 मिनट टाइम फ्रेम में, और आप भी ट्राई कर रहे हो कि मैं जो पोजीशंस हूँ बुलिश ही प्लान करूँ, तो अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश ट्रेड प्लान करते हो तो आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, सिंपल तरीके से समझो कि अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश मोमेंटम चल रहा है, तो मेरे को कोशिश ये करनी है उसके नीचे के टाइम फ्रेम में जब मैं ट्रेड करने आता हूँ तो मेरे को ये प्लान करना है कि मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में जिसमें मैं ट्रेड करूँ, मेरा बड़े टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में ही ट्रेड हो, तभी मेरे चलने की प्रोबेबिलिटी हाई है। लेकिन अगर 1 आवर में ऊपर चल रहा है और मैं यहाँ से शॉर्ट ट्रेड प्लान कर दूंगा, तो क्या इसकी चलने की प्रोबेबिलिटी हाई है, लो है? क्यों? क्योंकि ये अंगेज जा रहे हैं हम, ओवरऑल ट्रेंड हमको बता रहा है बुलिश है, बट हम बेयरिश जा रहे हैं, तो हमारा लॉस करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। बट हमने गलतियाँ नहीं करनी होती मार्केट में। आपने सुना होगा एक कोट है ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो हमको ट्रेंड समझना पड़ता है। तो ट्रेंड समझने के लिए MTF एनालिसिस करनी पड़ती है, यानी कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमको करनी पड़ती है। कैसे होती है? आपको सबसे पहले, आप जिस टाइप के भी ट्रेडर हो, फॉर एग्जाम्पल इंट्राडे ट्रेडर हो, आपको 1 वीक 1 मंथ देखने की जरूरत नहीं है, इवन आपको 1 डे देखने की जरूरत नहीं है, बट 1 डे में आपको ना पता चल जाती है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। आप स्टार्ट करो 4 आवर टाइम फ्रेम से, 4 आवर टाइम फ्रेम से आप स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद आप 1 आवर में आओ, उसके बाद आप आ सकते हो सीधा 15 मिनट में, राइट। और अगर आप 15 मिनट में ट्रेड नहीं 5 मिनट में कर सकते हो तो उसके बाद आप आओ 5 मिनट में। लेकिन आपका कोशिश क्या होनी चाहिए, अगर आपने 4 आवर टाइम फ्रेम में देखा प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे है 1 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ये बहुत मेजर टाइम फ्रेम में बढ़े, इसका मतलब हमको यहाँ पे बाई करना है, बाइंग ट्रेड ही प्लान करना है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में प्राइस ऊपर ही जा रहा है। 15 मिनट में आओगे तो हो सकता है आपको नेगेटिव ट्रेड्स दिखा रहा हो सकता है, बट आप लोगे नहीं। रीजन बीइंग कि आपको बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश मूव दिख रहा है, तो आपने 15 और 5 मिनट में जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढूं, ऐसा ट्रेड ढूंढूं जहां पर मेरे को बाइंग का सिनेरियो दिखे, क्योंकि ओवरऑल डायरेक्शन ये है। तो मैं डायरेक्शन में ही बैठना चाहता हूं, लेकिन मैं अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा। अगर मेरे को बेरिश दिखा था मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। अब बता कि अगर बेरिश 4 आवर में मुझे बेरिश दिखाता है, 1 आवर में बेरिश दिखाता है, तो 15 और 5 मिनट में कहाँ को ट्रेड प्लान किया जाएगा? बेरिश ट्रेड प्लान किया जाएगा। क्यों? ओवरऑल ट्रेंड बियरिश है। ओवरऑल ट्रेंड बियरिश है, राइट। ओवरऑल ट्रेंड बियरिश है, तो अगर मेरे को 5 और 15 मिनट में बुलिश ट्रेड भी दिख रहा है तो मैं उसको अवॉइड करूंगा। हो सकता है चल जाए, बट मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि मेरे को ओवरऑल ट्रेंड पर काम करना है, मेरे को एक्चुअल पैसा कहाँ फ्लो हो रहा है वहाँ पर काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, 5 और 15 मिनट में ट्राई करूँगा ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढना जहाँ पर मेरे को शॉर्ट करने का मौका मिले, यहाँ जहाँ पर मेरी शॉर्ट एंट्रीज बने, तभी जाके मैं एक सही ट्रेड सही डायरेक्शन में प्लान कर पाऊंगा और सही टाइम पे एंट्री कर पाऊंगा और सही टाइम पे एग्जिट कर पाऊंगा। इसको कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। 4 आवर में एनालाइज करो बुलिश है, 1 आवर में एनालाइज करो बुलिश है,
प्लान करो 5 और 15 मिनट में कि मेरा बुलिश ट्रेड बने। 4 आवर में एनालाइज करो बियरिश है, 1 आवर में एनालाइज करो बियरिश है, 5 एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्लान करो कि मेरे को यहाँ पे बियरिश ट्रेड लेना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन आ जाती है कि अगर 4 आवर में बुलिश है, 1 आवर में बियरिश है, ठीक है, तो यहाँ पर किस साइड में आप ट्रेड प्लान करने की कोशिश करोगे? बुलिश ट्रेड। क्यों? क्योंकि 4 आवर स्ट्रॉन्ग कैंडल है, 4 आवर स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यस, ये भी सिनेरियोज काफ़ी सारे लोग आएंगे, डाउट्स आएंगे। अगर आपका भी ये डाउट था कमेंट में करना यस, एंड मेक श्योर जितने भी बिगिनर्स इस सीरीज़ को देख रहे हैं कमेंट में लिख देना बिगिनर, ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि हम लोग कितने बिगिनर्स की हेल्प कर पा रहे हैं अपनी सीरीज़ के थ्रू, और भाई कोई मोटिवेशन मिले ताकि आप लोगों के लिए यहाँ पर खड़े होकर चीज़ों को सीखे और आप भी इसके थ्रू सीख पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि कैसे करना। अब सिनेरियो चेंज हो गया कि अगर बुलिश रहा, बेरिश रहा, तो हमको कहाँ ट्रेड लेना है। तो भाई ने जैसा कहा कि अगर 4 आवर में मेरे को बुलिश दिख रहा तो प्लान करूंगा बुलिश ट्रेड का, और इसका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 आवर में एक घंटे की 4 कैंडल आ जाती हैं। तो 4 आवर कैंडल इज़ वेरी पावरफुल कैंडल। तो अगर हमको 4 आवर में बुलिश सिनेरियो दिख रहा है, 1 आवर में बेरिश दिख रहा है, बट हमारी अटेम्प्ट ये होना चाहिए कि बड़ा टाइम फ्रेम हमको बुलिश दिखा रहा है, तो हम ट्राई करें कि हमारे को बुलिशी ट्रेड मिले या बुलिशी ट्रेड में हम बैठें, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड, ओवरऑल सिनेरियोज हमको बुलिश दिखा रहे हैं। अगर वही सेम इसका उल्टा हो गया, 4 आवर में हमको बेरिश दिख रहा है, 1 आवर में बुलिश दिख रहा है, तो कहाँ को ट्रेड लोगे? डाउन साइड का। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, राइट। तो यही चीज़ समझना जरूरी है कि हमारे को कौन सी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, हमारा एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है, और हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कहाँ बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये थी टॉप डाउन एनालिसिस। अब भाई अब लास्ट चीज़, अब आप एक बार इस चार्ट को एनालाइज करो कि अब जाके आप कैसे इस बिटकॉइन के चार्ट में कहाँ का ट्रेड प्लान करना पसंद करोगे, कहाँ का ट्रेड लेके जाओगे। अब तो शॉर्ट करूँगा। शॉर्ट करोगे? कैसे शॉर्ट करोगे? क्यों आपने बोला कि मेरे को इसको शॉर्ट करना है? क्योंकि 4 आवर में 1 आवर में बियरिश मार्केट है। बेरिश है। 4 आवर में क्या दिख रहा है? इसमें भी बियरिश है। इसमें भी बेरिश है। बेरिश कैसे दिख रहा है? क्योंकि 4 आवर की जो कैंडल्स हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल आती हुई दिख रही है, ठीक है। अब हमने भाई ने कहा 1 आवर में भी आपको क्या दिख रहा है? बेरिश दिख रहा है। अब तूने कहा कि मेरे को अब ट्रेड प्लान करना है, कि भाई मैं ट्रेड प्लान करना चाहता हूँ 5 या 15 मिनट में। अब तेरा ट्रेड प्लान कहाँ को होने चाहिए? डाउन साइड को होना चाहिए। तो पहले आप बुलिश ट्रेड ले लेते, हो सकता है शायद सही हो जाए, ऊपर चला जाए, बट ये बार बार सही नहीं होगा। बार बार अगर आपको सही डायरेक्शन पकड़नी है तो आपको ओवरऑल डायरेक्शन लेके चलनी है। यानी कि अगर यहाँ से मेरे को एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, कुछ भी अगर ब्रेकडाउन आता है, तो मैं यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करूँगा, यानी कि यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा, क्योंकि मेरे को ओवरऑल जो ट्रेंड है वो क्या दिख रहा है? बियरिश दिख रहा है। तो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो मल्टी टाइम फ्रेम मैंने एनालिसिस की और मैंने सही डायरेक्शन में ट्रेड प्लान किया, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, आपको डायरेक्शन ही सही समझ में नहीं आएगी, तो आप सर्वाइव ही कैसे करोगे? पैसा बचाओगे कैसे? पैसा बचेगा नहीं तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। पैसा बचाना है, गलतियाँ कम करनी है, तो सही डायरेक्शन में ट्रेड करना है। और सही डायरेक्शन में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको आना चाहिए मल्टी फ्रेम एनालिसिस। समझ में आ गया भाई? यस। अब सही डायरेक्शन पकड़ लेगा, ठीक है। अभी सही डायरेक्शन पकड़ के ट्रेड कर पाएगा नहीं, ये हम आगे आने वाले एपिसोड में सीखेंगे, जहाँ पे ये भाई ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद जो मिस्टेक्स होंगी हम उसको सुधारेंगे। जो ये सही ट्रेड करेगा उससे आप लोग भी सीखोगे, ठीक है। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। अगर आप लोग बिगिनर हो कमेंट करो बिगिनर। तो हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड रहने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमारी जो सीरीज है वो टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जा रही है, जहाँ पर हमने एक चार्ट के बारे में सीख लिया, टाइम फ्रेम के बारे में सीख लिया। अब नेक्स्ट एपिसोड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है इस कंप्लीट चार्ट को सही तरीके से समझने के लिए, वो होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक्साइटेड है? यस। सो एक्साइटेड है भाई? अगर आप भी एक्साइटेड हो कमेंट करना एक्साइटेड, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इस इतने इजी वे में सीखने वाले हैं कि शायद आपको दोबारा कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी जिसको ट्रेड करना है दे कैन ओपन देयर अकाउंट विद डेल्टा एक्सचेंज एंड 11 फॉर द इंडियन एंड क्रिप्टो मार्केट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।